मुझे तो मत छोड़ो करी। परी, छोड़ मुझे। क्या लगता है तुझे ऐसे बंद कमरे में तू मुझे बहला फुसला लेगी और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? हाँ? ये छोटी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इतना बड़ा कांड करने के बाद तेरे पास कुछ बचा नहीं है बताने के लिए। क्या सफाई देने वाली है तू? अपनी ईमानदारी और सच्चाई की 10 झूठी बातें बोलेगी, है ना? छोटी माँ, मुझे अपनी बात बताने का मौका तो दीजिए। मैं एक और मौका चाहिए तुझे? मेरी नीति तुझे मौका देके पहले ही धोखा खा चुकी है। अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर। बेहतर यही होगा कि तू चली जाए यहाँ से। मुझे कुछ नहीं सुनना तुझसे। ताज्जुब होता है मुझे देखकर कि इतना बड़ा पाप करने के बाद तेरे चेहरे पे शिकन नहीं है एक। छोटी माँ, मैंने कोई पाप नहीं किया। छोटी माँ मत बोल मुझे। जब जब तू ये माँ बोल रही है ना तो खून खोल रहा है मेरा। आपने जो सुना, जो समझा ना, वो सिर्फ सच का एक पहलू है और मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैंने नीति से सच छुपाया है, पर मैंने कोई पाप नहीं किया है। पाप नहीं किया है वही। अपनी सहेली की सौतन बनना पाप नहीं होता है तो पाप क्या होता है? अपनी ही सहेली के पति पर डोरे डालना पाप नहीं होता? तू बता दे क्या होता है पाप फिर? तू चाहे जो कर ले, संजू की जिंदगी की पहली औरत होने का दर्जा तू कभी हासिल नहीं कर पाएगी। रहेगी तो तू दूसरी औरत ही। तू जानती है ना कि समाज में दूसरी औरत की क्या इज्जत होती है? दूसरी औरत वो खिलौना होती है जिससे आदमी जब तक चाहे खेलता है और जब उसका मन भर जाता है ना तो उसको छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस चला जाता है। कोई हैसियत नहीं होती है दूसरी औरत की। छोटी माँ, दूसरी औरत मैं नहीं हूँ, दूसरी औरत नीति है। क्या कहा तूने? मेरी नीति दूसरी औरत है? इतना नीचे गिर गई तू कि नीति का हक छीन के संजू की पहली बीवी का हक जताने लगी है तू। एक तो अपने ही सहेली के पति के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है और अपनी ही सहेली को दूसरी औरत बता रही है। इतना बड़ा पाप करने के बाद पछतावे के बजाय अपनी गलती को सही बोल रही है। घिन आ रही है मुझे तुझसे। एक बात कान खोलकर सुन ले, इस घर से, संजू की जिंदगी से तुझे जाना होगा। मेरी नीति की वजह से तू इस घर में रह रही है ना, देखना अब नीति ही तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर फेंकेगी। देख लेना तू। छोटी माँ, उस घर में मुझे अपनी जगह चाहिए भी नहीं। मुझे बस आप लोगों के दिल में अपनी जगह चाहिए और मेरी नीति की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। क्या कहा तूने? नीति की खुशी? क्या बात है? ये इतना बड़ा पाप करने से पहले तूने सोचा नहीं नीति की खुशी के बारे में? छोटी माँ, मैं उस घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरी नीति के लिए रुकी हुई हूँ। जब नीति का एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए। वो मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरी वाइफ है। डॉक्टर प्लीज प्लीज उसकी रक्षा करिए। डॉक्टर प्लीज, डॉक्टर मेरी नीति को बचा लीजिए। डॉक्टर। छोटी माँ, आपको पता है, जब मुझे सच पता चला था ना, तब जो दर्द मैंने सहा, जितनी तकलीफ मुझे हुई, मैं नहीं चाहती कि मेरी नीति भी वो तकलीफ से गुजरे, उसे भी उतना दर्द हो। इसलिए मैंने इतना बड़ा सच उससे छुपाया ताकि वो खुश रहे। मैंने राजीव और नीति की जिंदगी से दूर जाने का फैसला भी कर लिया था, लेकिन तब तो फिर आप मासी बनने के लिए तैयार हो जाइए। नया मेहमान आने वाला है, नीति जी प्रेग्नेंट है। इस घर की बहू अब मैं नहीं हूँ, नीति है। इसलिए प्लीज आप उसे अपना लीजिए ना। उसके कोख में इस खानदान का वारिस पल रहता है जी। इसलिए सिर्फ मेरे कहने पे उसे मत अपनाइए, बल्कि इसलिए अपनाइए क्योंकि राजीव उससे प्यार करते हैं। छोटी माँ, मैं नीति को उसका हक दिलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ और मेरा यकीन कीजिए, मैं उससे उसका हक कभी नहीं मांगूंगी। मैं तो राजीव और नीति की जिंदगी से बहुत पहले ही दूर हट चुकी हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ नीति की खुशी के लिए वहां रह रही हूँ। अब प्लीज
प्लीज नीति को कुछ मत बताना। छोटी माँ उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था और छोटी माँ गोली लगने की वजह से ना उसका शरीर बहुत कमजोर पड़ गया है। वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसलिए प्लीज आप उसको कुछ मत बताना। एक बार वो ठीक हो जाएगी ना, फिर आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ, बिना कोई सवाल जवाब किए। छोटी माँ आप और मैं, हम दोनों नीति को खुश देखना चाहते हैं, इसलिए मेरी बात मान जाइए और नीति को कुछ मत बताइए प्लीज प्लीज। परी, तू चाहती है ना मैं नीति को कुछ ना बताऊं, तो फिर एक वादा कर। कैसा वादा? तूने अभी कहा ना कि मुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगी, जो मैं बोलूंगी वही करेगी। मैं वादा करने को तैयार हूँ। आपकी हर बात मंजूर है मुझे, वादा है मेरा। तो तू मुझसे वादा कर कि नीति के ठीक होते ही तू इस घर को और संजू को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। और जाने के बाद नीति और संजू की जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रखेगी, उनकी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आएगी। तू वादा कर मुझसे। बोल, मंजूर है? मंजूर है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसको। फिर एक बार मेरी इतनी करीब से आकर चली गई। ये सारा गोली का कांड हो गया, मेरे बाप को पता चला मुझे जान से मार देगा। क्या करूं यार, सब उल्टा फुल्टा हो गया है। परी, चीयर्स मेरी जान। देखो, ये तो तय है कि आज नहीं तो कल तुम्हें मेरा होना ही है कि नहीं? हैं? वो कहावत है ना कि वो क्या कहावत, हाँ, उम्मीद पे दुनिया का है ना, उसी तरह परी पर राकेश का है। तुझे क्या लगा भागेगा तो बच जाएगा? आप तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और उसका बच्चा मौत कर लगे तेरी वजह से। यही फर्क है तुझ में और मुझ में। तुझे परी से ज्यादा नीति की फिक्र है और मुझे इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ परी की फिक्र है। तू ना परी के लायक नहीं है। अगर परी को कोई डिजर्व करता है तो वो हो सिर्फ राकेश। राकेश परी, बात सुन। परी को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुझे भी मार सकता हूँ और नीति को भी मार सकता हूँ, और मैं पीछे नहीं हटने वाला, समझो? उसके लिए जिंदा रहना पड़ता है राकेश। नीति और उसके बच्चे का बदला मैं लेकर आऊंगा। पुलिस आ रही है, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। इलेक्शन सर पे है, अगर मैं गलती से भी पुलिस के हाथ लग गया मेरा बाप मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ढूंढो राकेश को, जाओ उधर। राकेश, राकेश, दरवाजा खोल। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? पुलिस घर तक आ गया, अगर मेरे बाप को पता चल के मेरी जान ले लेगा। विपिन जल्दी आ। राकेश ने दरवाजा बंद कर लिया है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राकेश, राकेश, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं छोड़ यहां से, मेरी रिलैक्स कर दी। राकेश, अंदर, रिलैक्स,
आके नाकाबंदी करो। रिलैक्स संजू, पकड़ो उसको। डोंट वरी, पुलिस से नहीं बचेगा वो। हेलो, है कि ये खून? हाँ की हो या पुत्र? जी सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मुझे डॉक्टर से बात करनी है। मैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब, हाँ मेरी नीति कैसी है अब? मिस्टर संजू, हमें पेशेंट के लिए ब्लड की जरूरत है और पेशेंट का ब्लड ग्रुप रेयर है। ब्लड बैंक से कांटेक्ट करने पर हमें केवल 2 ही यूनिट ब्लड मिला है। हमें और ब्लड की जरूरत है। अगर टाइमली ब्लड नहीं मिला तो उनकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। नहीं। सो प्लीज जल्द से जल्द ब्लड का अरेंजमेंट कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हम कहाँ से ब्लड अरेंज करेंगे? आप आसपास वाले हॉस्पिटल को बोलिए ना कहीं से अरेंज करिए प्लीज। मेरी नीति को बचा लीजिए। हाँ प्लीज, डॉक्टर प्लीज। हाँ डॉक्टर, हम दिल्ली से अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि हमें वहाँ से ब्लड मिल जाएगा। बट फिर भी आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जिसका ब्लड ग्रुप नीति से मैच कर जाए तो हम जल्द से जल्द उसे ब्लड चढ़ा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप ना मेरा खून चढ़ा दीजिए नीति को। मैं नीति की माँ हूँ, मेरा ब्लड ग्रुप और उसका सेम है। आप मेरे शरीर का कतरा ले लीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। आप हिम्मत से काम लीजिए। देखिए, हम ऐसे ब्लड नहीं ले सकते। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले हमें एक अलग पैरामीटर्स पर टेस्ट करनी होते हैं और खून देने वाले की उम्र 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब तक सब टेस्ट नॉर्मल नहीं हो हम आपका ब्लड नहीं चढ़ा सकते। डॉक्टर साहब, आप टेस्ट करा लीजिए जल्दी से। डॉक्टर साहब, आप मेरा भी टेस्ट करवा लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरा भी टेस्ट करा लीजिए। डॉक्टर आप मेरा भी ब्लड टेस्ट कर लीजिए, लेकिन प्लीज हमारी नीति को बचा लीजिए प्लीज। ओके, आप सब लैब में चलिए। जी। परी रुक, तू टेस्ट नहीं करवाएगी। तुझ जैसी अपशगुनी के कारण ही मेरी बहू मौत की कगार तक पहुंच गई है। अब तेरा गंदा खून उसके शरीर में जाएगा तो पता नहीं क्या हालत होगी मेरी बहू की। खुश तो तू बहुत हो रही होगी ना उसकी ये हालत देखकर। उसके बच्चे और उसकी जान खतरे में पड़ गई है सिर्फ तेरे अपशगुनों के कारण, तेरी पनवती के कारण, तेरी पनहुसियत के कारण। कान खोलकर सुन लो तुम सब लोग, इस लड़की के खून का एक भी कतरा मेरी बहू के शरीर में नहीं जाना चाहिए। वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लड़की मेरे घर के लिए शुभ नहीं। बेबी, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है। अगर नीति आपकी बहू है तो उसकी दोस्त भी है, बचपन की सहेली है, उसकी बहन है उसकी। और वैसे भी अभी सिर्फ नीति की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। ये अपशगुन वगैरह के चक्कर में मुझे नहीं पड़ना। चलो परी। भगवान करे इस चुड़ैल का खून ही ना मिले मेरी बहू नीति की खून के साथ।